प्रश्न। गुरु अर्जुन देव। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार डकैती में से संबंधित क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? चंपारण में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास को कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह से। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध सन्यासी विद्रोह से है। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और इसमें राजा राम मोहन राय प्रमुख थे। 10 मई 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था, आरंभ हुआ था मेरठ से। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण में। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कन्नौज के युद्ध में। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कन्नौज के युद्ध में। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन थे। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आदित्य ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण कौन? आदित्य ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक का श्रेय प्राप्त है। मतलब महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो सितार को। सितार को संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा गया है। कल्पना में उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। आगरा नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर का स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा कराया गया था। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं इंडिया की दीवानी मिली? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में जब हुआ था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में किया था, चंपारण से। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ से। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा
किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। महावीर का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 13 मार्च 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर निषद से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे को। वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह ने। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सहायक संधि किसने लागू की था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिक्काजी कामा को। भारतीय क्रांति का माता किसे कहा जाता है? भिक्काजी कामा पैलेस। कहाँ पर है? दिल्ली में भिक्काजी कामा पैलेस है। मोहम्मदपुर वहीं पर है। मोहम्मदपुर के बगल में ही है भिक्काजी कामा पैलेस। भिक्काजी कामा पैलेस से मेट्रो चलती है। भिक्काजी कामा में आप मेट्रो यदि बैठते हैं तो सीधा आप पहुँच जाइएगा सरोजनी नगर। उधर से आप एम्स भी जा सकते हैं। वहीं भिक्काजी कामा पैलेस भी है, एक जगह है भिक्काजी कामा पैलेस। वो मार्केट मॉल जो सरकारी कागजाती काम होता है वहाँ पर, वो भिक्काजी कामा पैलेस दिल्ली में फेमस है। तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिक्काजी कामा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय भारतीय थे जिन्होंने बहुत जोर शोर से लगाए थे इसमें सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा थे गांधी जी की मृत्यु हो गया तब कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मैटकॉफ को। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मैटकॉफ को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? 1510 ईस्वी में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र या देवी सवित्री की संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बने थे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण प्रदान करवाया। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने।
फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगवाया था। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था? कैसर-ए-हिंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था जिसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे महात्मा गांधी द्वारा। कबीर ने उपदेशों का संग्रह कौन था? कबीर के उपदेशों का संग्रह था बीजक। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डिगामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डिगामा थे। वास्को डिगामा था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अभी क्या पढ़े? भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न जो था उसे पढ़े। अब अगला में हम लोग देखेंगे कुछ इकोनॉमिक्स का टर्म्स जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।